हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी शहजाद से देख रहे होंगे आप, समझ गए होंगे मैं दतिया पहुंच गई हूँ। रात को 3 बजे के करीब मैं दतिया पहुंची हूँ। बहुत ट्रैवलिंग किया, कल सुबह 5 बजे से निकली थी, कंटिन्यू पहुँचते से आज सुबह 3 बजे पहुँची हूँ। 24 घंटे का सफ़र तय किया है। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ माँ बगलामुखी की जयंती मतलब माँ बगलामुखी का जन्मदिन मनाया जाएगा। तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कल रास्ते पे यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहेगी, कोई भी ठेला वेला नहीं रहेगा, सारी दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि कल माँ की शानदार सवारी निकलने वाली। 1,25,00,000 की सोने के रथ पे मेरी माँ सवार होकर निकलेगी। मेरा बहुत अहोभाग्य है, मतलब मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि माँ का रथ का दर्शन करूँगी। कहा गया है कि हेलीकॉप्टर से ऊपर, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी। बहुत बड़ा दिन है। ये सब नज़ारा मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी जितना भी वीडियो में कैचअप हो चुके मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी। और ये मेरा बहुत बड़ा नसीब है कि मैं माँ के पास आई हूँ और एक अनुष्ठान करने आई हूँ। क्योंकि देखिए, जो अनुष्ठान मैं करने आई हूँ ना, ये अनुष्ठान में चाह के भी वहाँ पे घर पे नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस अनुष्ठान में तन मन धन पूरी तरह से माँ में समर्पित होना पड़ता है। हमें एक एकांत जगह चाहिए रहती जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे। घर में बच्चे हैं, मेरे डॉगी हैं, प्रदू है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी पूजे पे नहीं बैठ सकती हूँ। क्योंकि प्रदू तो मेरे और एक है कामदेव का अवतार, वो तो हमेशा मुझे परेशान करते रहे। ऐसी हालत में भी उन्हें मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि वो मतलब भाई मैं बीवी हूँ, हर पति को अपनी पत्नी अच्छी दिखती है, ऐसे। तो मेरा वहाँ पे ये सब पूरा नहीं हो पाता। और ख़ास करके मुझे यहाँ आना है, आई हूँ मैं शक्तियाँ सिद्ध करने। इस बार मैं जो मैंने बोला है ना, कामाख्या कहते ना, बगलामुखी राजराजेश्वरी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति जो मैं हासिल करने आई हूँ। हर बार एक शक्ति सिद्ध करने से मैंने देखा है कि ये जो बगलामुखी जयंती है, ये पहली बार थी जो विद्या देवी की पहचान बनी थी। मेरे को याद है आज से 15 साल 16 साल पहले जब मैंने इस पूजा को किया था पहली बार, तो ये मेरी पहचान बनी थी। चौथे माले पे एक जगह पे मैंने अपनी यथाशक्ति से मैंने सब किया था, मेरी पहचान बनी थी। और आज मेरी पहचान मेरी माता रानी ने टॉप लेवल तक लेके गई। अब जो मैं इस बार सिद्धि करने आई हूँ, ये सिद्धि मैं लोगों को दिखाऊंगी कि मंत्रों में क्या ताकत होती है। क्योंकि अब तक मैंने लोगों का प्यार पाने के लिए सिद्धि की थी, दुश्मनों को बराबर करने के लिए सिद्धि की थी। इस बार मैं लोगों में डर डालने के लिए सिद्धि करूँगी। क्योंकि ये जो सिद्धि मैं करने जा रही हूँ, ये सिद्धि कम से कम, देखो ये बात शायद कोई माने ना माने, अगर मानना चाहे तो माने कि पिछले साल अगर मेरी वीडियो उठा के देखे तो मैंने कहा था कि बगलामुखी जयंती पे हम 11 लाख का जप करेंगे। और 11 लाख का जप क्या था, 15 मई को बाकायदा बारिश हुई थी, जो कि उसके 15 मई के पहले हर जगह सिलेंडर हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। लेकिन माता रानी ने मेरी लाज रखी थी। आज पूरा साल पूरा होने आ गया है। इस 15 मई को पूरा 1 साल हो जाएगा। ना किसी को सिलेंडर लगा है, ना किसी हॉस्पिटल में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। बारिश भी थी कंटिन्यू, अभी तक बारिश थी। और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ बगलामुखी ने विद्या देवी की लाज रखी है। कोरोना भी हट चुका है, मुँह से मास्क हट चुका है, कहते ना वो इंजेक्शन हट चुका है, फिर से आम इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माता रानी विद्या देवी की लाज रखने के लिए। मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगी। मुझे किसी ने एक बार डायलॉग मारा था, तू कामाख्या के पुजारी ना, तो चल बचा ले अपने आप को। तो चलो, मैं आज सबको, अपने दुश्मनों को, दोस्तों को यही बात बोलती हूँ कि मैं हूँ कामाख्या के पुजारी हूँ, मैं माँ विंध्यवासिनी की बेटी, और मैं हूँ माँ बगलामुखी की, मेरी बगलामुखी मेरी इष्ट, और बैठी हूँ दतिया में बगलामुखी के पास में। और मैं बिगाड़ने जा रही हूँ। बचा सको तो अपने आप को बचा लो। मंत्रों की ताकत क्या होती है हम दिखाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे। मैं जहाँ रुकती भी हूँ ना, उन सबको मालूम है, कोई हवन कोई नहीं, बाकायदा मंदिर में हवन होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि विद्या देवी सिर्फ मंत्रों के खेल से कैसे ताकत दिखाएगी वो दिखे। पिछले साल भी हमने मैंने, स्नेहा ने, स्वाति ने, हाजिदा ने मिल के 11 लाख का जब पूरा किया था, जिसकी वजह से हम तीन लोग की टीम मिल के ये हुआ था कि कोरोना महाकाल को हटाने में सक्षम हो सके थे। जब कोरोना महाकाल हटा सकते हैं तो दैत्य और दुश्मन क्यों नहीं हटा सकते। और एक और बात, आज ईद है, ईद मुबारक सभी को। सब भगवान करे ख्वाजा जी सबकी हर मुराद पूरी करे, सुल्तान जी मेरी सबके हर मुराद पूरी करे। और ये वादा है कि मैं तो ये बोलूँगी कि आज बहुत अच्छा दिन है। कल से ये अनुष्ठान शुरू होने वाला है। जितने ज़्यादा जन हो सके इस अनुष्ठान में भाग लो, इस शक्ति को लो। क्योंकि ये जो शक्ति, माँ बगलामुखी की शक्ति एक ऐसी होती है, दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ती है।
कहते हैं ना 36 अक्षर का मंत्र है। ओम ह्लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ओम ह्लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम मतलब सर्वदुष्टों का, वाचम मुखम पदम मतलब उनकी बातों को, उनके मुख को, उनके कदम को वो वहीं रोक देती हैं। स्तंभम मतलब वहीं रोक देती हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देती है। बुद्धि जिह्वा किलम मतलब जीभ को खींच लेती है, जीभ को हाथ से पकड़ के खींचती है कि आवाज़ मत निकाल, है ना। जिह्वा किलम बुद्धि विनाश है मतलब बुद्धि को विनाश कर देती है, बुद्धि का सत्यानाश कर देती है कि तुम उसके बारे में सोच ही ना सको। हम बगलामुखी पुजारियों के एक ही तो खासियत है, सामने लोग कितने भी गुस्से में आएगा लेकिन हमारे सामने आते पानी के जैसा ठंडा हो जाता है। बस बुद्धि विनाश है ह्लीम ओम स्वाहा मतलब 36 अक्षर के मंत्र में इतनी ताकत होती है कि आपको सच बता रही हूँ। 36 अक्षर का मंत्र 36 दिनों में दुश्मनों के अच्छे से अच्छे दुश्मनों के बैंड बजा देता है। कैसी भी गंदी बीमारी हो, गंदी बीमारी से पीछा छुड़ा देता है। जैसे मेरे योम के लिए मैं पूजा करने आई हूँ कि मेरा योम जो मतलब मेरे को ऋषा अग्निहोत्री ने काम दिया, देख लीजिएगा ये पूजा होते ही 36 दिनों के अंदर मेरा योम अपने पैरों पे चल के खड़ा होकर दौड़ेगा और मुझे मासी मासी बुलाते हुए वो भी मुझे बोलेगा विद्या माँ, जय माँ बगलामुखी ऐसा बोलेगा मुझे, क्योंकि मुझे माँ बोलते हैं। मेरा लड्डू मुझे मम्मा बोलता है। कल भी मेरी बात हुई तो पप्पा को, प्रद्दू को उठा के बोलता है कि पापा मम्मा है ये बहुत अहोभाग्य है मेरा कि मेरे बच्चे मुझे मम्मा बुलाते हैं अच्छे से, मुझे सब माँ बुलाते हैं। तो माँ अपने बच्चों पे दुख नहीं होने देती है। दूसरी बात कि आइए बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया जब सोती है ना तो ये कहते हैं पीताम्बरा माँ पूरी रात, इनका मंदिर कभी बंद नहीं रहता है, ये पीताम्बरा माँ पूरी रात जागती हैं। देखिए सबसे पहले इन्हें रावण ने सिद्ध किया था क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी रावण था, लेकिन जब राम जी को रावण को मारने जाना था तो राम जी परेशान थे कि इसको मारूं कहते तो सारी 10 वहाँ विद्याओं को सिद्ध करके बैठा है, इसकी मति कैसे भ्रष्ट करूं। तब श्री राम जी ने कांगड़ा जिले में पीताम्बरा मंदिर के पास, पीताम्बरा वहाँ पे नदी है, वहाँ पे माँ पीताम्बरा की स्थापना की, उनका पूजन किया। दूसरे थे जो राम जी ने उनकी उत्पत्ति की थी, श्री राम जी ने इन्हें कांगड़ा में उत्पत्ति की थी क्योंकि रावण की मति भ्रष्ट करनी थी। तब माँ भगवान ने इनकी उत्पत्ति की थी। सोने के रथ पे सवार होकर, सोने के रथ पे सवार होकर इन्होंने जिह्वा खींची थी, रावण की मति भ्रष्ट की थी। तभी तो जब राम जी रावण से युद्ध करने गए थे तब तो रावण ने आशीर्वाद दिया था। रावण ने कहा था बोल तुझे क्या चाहिए, तो उन्होंने उसकी मृत्यु मांगी थी। उसके बाद अगर बहुत सारे जन बुक में पढ़े तो उसके बाद कलयुग में सबसे पहले इनकी पूजा एक मुसलमान ने की थी, उसके बाद इसकी सब जगह पे करवा था। कहते इनकी पूजा करने से बुद्धि दुश्मनों से पीछा छूटता है और निसंतान को औलाद होती है, कर्जों से पीछा छूटता है, एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है। और कहते हैं ना दुश्मनों को लकवा मारना, मूट करना, वो कहते हैं इलेक्शन में जीत होती है, राजपद का योग होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। और एक दिलों में डर आता है, जो इसका साधक बनता है या जो इसकी आराधना करवाता है या जो इसकी पूजा करवाता है, पूजा अर्चना करवाता है, वो इस दुनिया में अभीष्ट हो जाता है। जो इसकी शक्तियों का अनुष्ठान करवाता है, जो बगलामुखी का अनुष्ठान करवाता है, वो इस दुनिया में किसी के उसके बराबरी में कोई नहीं रहता। वो एक अलग ही इंसान हो जाता है। उसके आगे अगर वो चाह के भी इंसान कर्जा लेना चाहे तो दोबारा कर्जा नहीं ले पाता है। माँ बगलामुखी उसे इतना भर देती है कि उसके आगे नहीं होती। उसके दुश्मन लाख कोशिश करे, अपने आप की अपनी पूरी पूंजी गंवा दे, लेकिन जब माँ खड़ी होती ना तो उसके आगे कोई नहीं आ सकता। मुझे यहाँ आने पर बहुत सारे लोगों ने रोका, झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ मेरे अपने ही थे जो नहीं चाहते थे मैं आऊँ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक डायलॉग मारा था कि तेरे पास माता रानी जाने को पैसे हैं। अरे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, विद्या देवी 1000 रुपये लेके निकलती हैं घर से, मेरी माता रानी है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाती है, समझे। माँ जिसे दिल से प्यार करती है कुछ नहीं। और मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने पूरे यूट्यूब की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने प्रण लिया है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी कि सोच नहीं होगा। ये बात है, देखना चाहती हूँ कि लोग बगलामुखी की शक्ति को कैसे लेते हैं। मैं आपको सच बोलूँ ना, इस बार बगलामुखी की पूजा में आप सब भाग लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके भाग लीजिए। जिसको दुश्मनों को बराबर करना है वो भाग लीजिए, जिसको इस शक्ति को पाना है वो भाग लीजिए। आज का दिन है, जितना ज़्यादा हो सके नाम लीजिए, नहीं तो इस अनुष्ठान में भाग लीजिए कि हमारे लिए भी माँ पूजा कर दीजिए यथाशक्ति, जिसकी जो इच्छा हो। जैसे अगर सिर्फ अनुष्ठान में भी भाग लेना है, क्योंकि 11 लाख जप होने वाला है। 11 लाख जप अपने परिवार के लिए, सबके लिए आप करवा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है 11,000, 21,000, 51,000, 51 लाख तक आप अपना देखिए अपना अनुष्ठान करा सकते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँ, माँ पीताम्बरा का है ये।
जो जैसी पूजा कराएगा बस आपको अपना व्हाट्सएप पे नाम, फ़ोटो, एड्रेस देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। हम पूजा करके जिसने जितना भी भेजा होगा उस हिसाब से उसकी पूजा करके उसका प्रसाद, उसका चीज़ उसके घर पे बाकायदा कुरियर कर दिया जाएगा। इसमें भाग लीजिए। दुश्मन से पीछा छुड़ाना हो, इलेक्शन में जीत पानी हो, राजपद का योग पाना हो, जीवन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, जीवन में उच्च पदवी पे जाना हो और कुछ ऊंचा करके दिखाना हो, उसके लिए ये चीज़ बहुत बहुत बेटर है। और इस बार विद्या देवी जो अनुष्ठान करने आई है, हर बार इसलिए अनुष्ठान करती थी कि बीमारी चली जाए, अनुष्ठान इसलिए करती थी कि मेरा एक नाम हो। इस बार विद्या देवी अनुष्ठान इसलिए कर रही है कि अब इस बार सिर्फ विद्या देवी अपना नाम नहीं करेगी, इस बार विद्या देवी अपना डर पैदा करेगी। डर ऐसा कि अगर विद्या देवी के बारे में किसी ने सोचा कि अरे ये औरत क्या है, तो उस इंसान के साथ कुछ ऐसा गलत होना चाहिए कि सामने वाला बोलेगा कि एक बार सुबह सुबह कहते ना डायन का नाम ले लो तो मंजूर है। 7 डायन भी छोड़ के घर का वार करते, लेकिन विद्या देवी का नाम मत लो। इसका नाम लेना ही, अगर इसके लिए हम लोग बुरा ही सोचना, हमारे लिए गलत हो जाता है। ये बात है। इस बार ये डर पैदा करेगी, चाहे गुराई हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे पूरे विश्व में हो। क्योंकि मैं भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर दोबारा किसी ने मेरे या मेरे बच्चों के लिए या मेरे प्रभु के लिए इतना सा भी बुरा सोचा या मेरे घर की तरफ आँख उठा के देखा, उसके साथ 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होगा जो असोच नहीं होगा। इस बार मैं वो ताकत करूँगी, इस बार मैं वो पूजा करूँगी। और पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। जप का मतलब क्या होता है? जब विद्या देवी 11 लाख जप करके कोरोना हटा सकती है ना, तो जब इस बार जब करेगी ना तो अच्छे अच्छे होकर बैंड बजा सकती है। सिर्फ मेरे ही घर की तरफ आँख उठा के देखना, मेरे गोराई सरहद के अंदर आँख उठा के देखने वालों के साथ अगर गलत नहीं हुआ, मेरा नाम बदल देना। मैंने देखा है बहुत सारे जन, इस बार मैंने चादर वादर नहीं चढ़ाई है, बहुत सारे जन सोचते हैं नहीं चढ़वाया मैंने, क्योंकि चादर के नाम पे लूटते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊँ, बहुत सारे जनों ने लूटा है मुझे कि यहाँ धागा बांधने जा रहे, वो धागा बांधने जा रहे, कर रहे। भगवान उनकी की सज़ा दे रहे। मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। मैंने मखदूम शाह बाबा में कहा है, झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने माहिम में मखदूम शाह बाबा ने कहा है, सब जगह कहा है कि अगर मेरा केशव सही सलामत आ गया ना, 51 लाख की भेंट चढ़ाऊंगी। सैयद अली मीरा दाता रेव रोड पे कहा है कि मेरा बच्चा अच्छे से हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो बोलेंगे, जिस मंदिर का काम बोलेंगे, चांदी का दरवाज़ा बोलेंगे तो मैं लगवाऊंगी। लेकिन किसी भी मौलाना पंडित को पैसा नहीं दूंगी मैं, क्योंकि पैसा लेने के नाम पर लोग मतलब कहते ना ये करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है फालतूगिरी की गई है। मेरी हाजिदा ने बोला है, माँ 1 रुपया मत देना, मैं हूँ देखने के लिए। आज सब पछता रहे, मुझे डेली मैसेज आता है ये करो करो। नहीं करना है, नहीं करना है। मैं तो ख्वाजा जी में भी जाके लंगर करवाऊंगी। मेरा केश होगा ना बैंड बाजे के साथ। मेरे को देखो एक बात बताऊँ, पूरी जगह पे जितने दरगाह हैं, दरगाह में सिर्फ एक माहिम के मेरे भाईजान हैं, वो मेरे माहिम में जो भाईजान हैं, वो भाईजान, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मेरे वो माहिम के भाईजान हैं वो, और एक मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा के यहाँ पे मेरे जो अख्तर क्या बोलते हैं, वहाँ के जो मेरे खादिम हैं, वो भाईजान। ये 2 भाईजान मुझे, उनके बाद आज तक मुझे कोई अच्छा नहीं लगा है। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ के यहाँ जो मेरे भाईजान हैं ना, वो मैंने आज तक देखा है। मैं आज 15 सालों से वहाँ जा रही हूँ। मैंने अगर उन्हें 100 रुपया दिया रहेगा तो भी वो इंसान खुश है, और 100 कहते ना 1000 रुपया देगा तो भी खुश हो, लाख रुपया दिया रहेगा तो भी खुश हो। वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि विद्या जी, जिस दिन आपका बच्चा होगा, जिस दिन आप सब कुछ अच्छा होगा ना, उस दिन ये मौलाना, ये खादिम खुद आपसे मुंह खोल के मांगेगा पैसा, ऐसा। लेकिन कभी नहीं उन्होंने किया है। अपनी यथाशक्ति से हमेशा मान सम्मान देके पूजा किया है। भगवान उन्हें बहुत बड़ा। माहिम में जो मेरे भाईजान हैं, उन्होंने तो हर वक्त उस वक्त साथ दिया। बोली जब केशव के पापा को लोग आने नहीं देते तो वो तो पुलिस से मिलवाने जा रहे थे कि इधर का ऐसा करवाना है। वो भाईजान भी, झूठ नहीं बोलूँ, उन्होंने हमेशा चादर चढ़ाए। कभी मेरा लाख रुपया 1.5 लाख जो भी बाकी रहा होगा, झूठ नहीं रहेगा, बाकी है। क्योंकि पहले मैं जाती थी चादर चढ़ाने, और भी नहीं जा पा रही हूँ, प्रेग्नेंट बच्चा नहीं हुआ तो भी नहीं जा पा रही हूँ। उनको भी मैंने वादा किया, जिस दिन मेरा केश होगा ना, 51 लाख की भेंट विद्या देवी चढ़ाएगी। लेकिन उस इंसान ने भी मुझे कभी फ़ोन करके उल्टा नहीं कहा, लेकिन हमेशा मेरी तारीफ़ करता है। ये 2 बंदों को छोड़ के बाकी जितने बंदे मिले ना, सबके सब गलत है। और उन सबको ख्वाजा जी और मेरे सैयद अली मीरा दातार देखेंगे, आप देख लीजिएगा। इन सब का ये वली लोग वो हाल करेंगे, रहमान बाबा मेरे सब लोग वो हाल करेंगे। क्योंकि इन सब के नाम पे जितनों ने इस चेहरा को लूटा है, उन सब का वो हाल करेंगे कि भीख मांगन रोटी नहीं मिलेगी। ये बात पक्की है। बाकी जिसे मेरा केश होगा, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी। जहाँ जहाँ जो प्रॉमिस किया है वो करूँगी। आज ईद के दिन मुझे पता है सब लोग वहाँ पे मखदूम शाह बाबा सब जगह पे मेरे नाम पे लंगर बांटा जा रहा है। मुझे याद मालूम है, मखदूम शाह में भाईजान मेरे बगैर बोले ही वहाँ पे मेरे नाम से लंगर बंटवा रहे होंगे। ऐसी बात है। तो ये होती खिदमत, जो बहन मानते हैं ना, जो दिल से बहन मानते हो बात है।
ये बात है। बाकी लोगों को तो सज़ा मिली, बाकी तो मेरी हाजिदा बोली माँ मैं जुड़ी, मेरा नाम आप लेते हो ना बार बार, तो बहुत लोग जाके बाबा को बोलते कि ये लेडीज़ कौन है कौन है। ऐसा नहीं, मैं डेली सुबह उठ के फ़र्ज़ के नमाज में आपकी बंदिश करती हूँ कि आप तक क्या कोई माई का लाल नहीं आ पाए। तो इस बार विद्या देवी जो अनुष्ठान करने आई ना, अगर विद्या देवी के दिल में बसोगे ना तो विद्या देवी आपको सराखों पे बिठाएगी, लेकिन विद्या देवी के दिमाग में बसोगे ना तो वो ऊपर पहुँचाने में पीछे नहीं हटेगी। तो मैंने क्या कहा, इस बार ये बगलामुखी की पूजा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डर डालने के लिए। तो बस यही पॉइंट है, डर डालने के लिए, मतलब कि बताना है कि अगर एक तांत्रिक और एक अघोरी के नाद में आप लोगों को तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो बस जितना हो सके जुड़िए और ये अनुष्ठान करवाइए, अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाइए और विद्या देवी की ताकत को देखिए कि ये 7 दिनों में विद्या देवी क्या चमत्कार करके दिखाती है। बस जय माता दी।